रामचरितमानस जी में ऐसा केवट प्रसंग है इतना अद्भुत कि मुझे लगता है कि केवट भैया जैसा तो पूरे रामचरितमानस में कोई भक्त नहीं है। रात्रि में ही जब लखनलाल जी और निषाद राज जी चर्चा कर रहे थे ना, तब लखनलाल जी बता रहे थे कि आप जिन्हें सोच रहे हैं कि राम को कष्ट हो रहा होगा, ये ब्रह्म है, ब्रह्म को कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। ये साक्षात जगत के स्वामी हैं, ये जगत नियंता हैं, मैं शेष अवतारी हूं। सारी लीला जब समझी केवट भैया ने, क्यों जब भगवान सो रहे थे तो निषाद राज जी ने अपने पूरे पुरवासियों को पहरे में लगाया था कि सब रक्षा करने के लिए चारों तरफ से पहरा लगा के खड़े रहे। तो केवट ने सारी बातें रात में सुनी थी कि ये कौन है, समझ गए कि अरे ये तो पतित पावन सरकार हैं, ये तो जगत को पार कराने वाले हैं। कल मैं भी ऐसी कोई लीला रचूं कि ठाकुर जी मेरी ही नाव में बैठ करके जाए। और निषाद राजगुरु से निवेदन किया, भैया आपसे एक निवेदन करता हूं। निषाद राज वहां के उस क्षेत्र के कबीले के राजा हैं। उस नाविक ने, उस मल्लाह ने, केवट ने जाके निवेदन किया, आज मैं आपसे एक बार कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे आप? निषाद राज जी ने कहा, बताओ केवट क्या चाहिए? केवट ने कहा कि मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आज जितने घाट के नाविक हैं ना, मल्लाह हैं, उन सब की आप छुट्टी कर दो। आज कोई भी घाट में ना जाए। भाई इससे तुम्हारा क्या लाभ है? लाभ मेरा केवल इतना है कि यदि कोई घाट में नहीं जाएगा ना, केवल मेरी एक नाव होगी वहां पे, तो राम जी मेरी ही नाव में चढ़ करके पार जाएंगे। बस इतनी करुणा कर दीजिए। निषाद राज जी ने कहा कोई बात नहीं, और धुंध भी बजवा दी, घोषणा करवा दी कि भैया कल कोई भी नाविक घाट के किनारे ना जाए, कल की छुट्टी। केवट कृपा करके जाओ। केवट ने चतुराई क्या की समझिएगा। केवट ने जाकर के शीघ्रता से ही अपनी नाव, जो प्राय नाविक जो होते हैं, मल्लाह जो होते हैं, अपनी नाव घाट के किनारे बांध देते हैं। और आज नाव किनारे बंधी थी, जल्दी से ही गए और अर्ध प्रहर रात्रि में ही जाके घाट से नाव खोली और बीच में ले जाके महाराज खूंटी गाड़ के बांध के आ गए। पानी के बीच में, किनारे नहीं है, कहीं आए और ऐसा ना हो इनके साथ जो इनके छोटे भाई है ना, राम जी तो कुछ नहीं कहेंगे, छोटे भाई अपने से ही नाव खींच के ले आएंगे, अभी बैठ के चले जाए, इसलिए बीच में लगा दी ले जाए। अब भगवान गए, निषाद राजगो हैं, लखनलाल जी हैं, माँ जानकी हैं, सुमंत जी भी पीछे पीछे रथ लिए जा रहे हैं, लौट नहीं रहे। राम जी ने कहा कि तात आप लौट जाओ। बेचारे कुछ दूर में रथ लिए खड़े हैं, सजल नेत्र हैं, कष्ट है मन में कि मैं राम को लौटा नहीं पा रहा। मुझे महाराज दशरथ ने भेजा था कि सुमंत जाओ, 2-4 दिन तो घुमाना, और घुमा करके सब दर्शन करा के जंगलों का बालकों को वापस ले आना। कदाचित यदि राम ना लौटे, क्योंकि राम वचनबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है, मेरा राम मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, तो मेरी बेटी जानकी और लखन को ले आना। इधर निषाद राज अपने आप को कोस रहे, मैं कितना अभागा हूं, मैं राम को तपस्वी वेश में, वनवासी वेश में देख रहा हूं, लौटा भी नहीं पा रहा हूं। किनारे बेचारे ओट में खड़े बस लीलाओं का दर्शन कर। भगवान गए और नौका किनारे ढूंढने लगे, कोई नौका मिल जाए गंगा सुरसरी के किनारे। श्री राम गंगा के किनारे जाते हैं, भगवान ने जा करके ऐसा नहीं कहा कि लखनलाल जाओ और जा करके देखो तो कहीं नाव मिल जाए तो हम लोग पार हो जाए। नहीं, हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, सहज भाव में बताऊं, मुझे वक्ता के रूप में यहाँ चयन किया गया है, मुझे व्यासपीठ से उतर के यदि जाना है तो मैं कहूंगा अपने पंडित जी को या पीयूष जी को कि पीयूष जी थोड़ा गाड़ी की व्यवस्था करवाइए जाना है। तो मेरे जो सहयोगी हैं मैं उन्हें कहूंगा कि गाड़ी की व्यवस्था करवाइए, या कुछ भी व्यवस्था में रूम तक पहुंच जाऊं, अपने निवास तक।
राम जी के साथ में उनके सेवक के रूप में मां सुमित्रा ने भेजे हैं लखन लाल जी। राम जी ने ये नहीं कहा लखन भैया जाओ और जाकर के नाव लेकर के आओ, राम जी खुद जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुनिए। मांगी नावना के बटुआरा, मांगी नावना के बटुआरा, ओ कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोर कछुआई, मानुष करनी संवाद हो रहे हैं। जाते हैं और राम जी अपने आप कह रहे हैं, अरे कोई नाविक है नाव लेकर के आइए, मांग रहे हैं कोई भैया हमें पार कराएगा, निवेदन कर रहे हैं। राम जी की वाणी सुनते ही केवट समझ गया यही है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का परिचय यही हो सकता है। अभी तक जितने जीव आए हैं जीवन पर्यंत उन्होंने आकर के मांगा नहीं, आदेश किया है केवट चलो उस तरफ चलना, लेके चलो। परंतु पहली बार राम आए हैं और राम आके कहते हैं भैया केवट हमें पार उतारोगे क्या, नाव ले आइए ना, हमें पार उतरना, निवेदन कर रहे हैं। जैसे ही आकर के केवट से निवेदन किया, भगवान के मरम को जान गया। मांगी नाव न केवट आना, कहा है कहाँ ही तुम्हारा मरम मैं जाए, नहीं लाया, नहीं नहीं मैं नाव नहीं लाऊंगा, सीधा मना कर दिया। लखन लाल जी तो आग बबूला हो गए कि राम जी मांग रहे हैं, तो पहली बार जीवन में कुछ मांगा ही इन्होंने और इसने साफ मना कर दिया। पहले वो चाहते तो लखन लाल जी को कह सकते थे कि तुम मांगो, पर राम जी जानते हैं यदि मैंने लखन लाल जी को कहा लखन जाओ नाव की व्यवस्था करो, इन्होंने मांगी और गलती से भी मना कर दिया केवट ने, तो पहले ही बाण निकाल के तुमने मजाल कैसी तुमने मेरी बात काट दी। इसलिए राम कहते हैं तुम मत करो, ये सारी भूमिका जो है ना ये हम खुद ही अपने आप कर लेंगे। ठाकुर जी ने सोचा कि इसीलिए लखन लाल जी को नहीं कहना कि आप नाव मांगिए, स्वतः मांगने गए। लखन लाल जी को कहा कि चिंता न करो, ये यात्रा का प्रारंभ है ना, मैं खुद ही मैनेजमेंट संभाल लेता हूं, तुम मत करो कुछ। प्रेम से कहिए जय सिया राम। हमारे राघव जी सब जानते हैं कि बड़े क्रोधी हैं, ये शेष हैं 1000 फन वाले। जैसे ही राम जी को मना किया केवट ने, तो महाराज लखन लाल जी पहले ही क्रोधित हो गए, मेरे भैया को इसने मना कर दिया, बाण निकाली, तेरी हिम्मत कैसी हुई, मेरे भैया को तूने मना कैसे कर दिया। राघव जी ने कहा भैया लखन थोड़ा शांत हो जाओ, भक्त है। अच्छा भक्त आपके ऐसे ही होते हैं क्या, जिसको भी आप कुछ कह रहे हैं वो सीधा मना कर रहा है। तो भगवान ने कहा अभी किसने ऐसा कुछ कर दिया भाई, अरे देखिए पीछे देख लीजिए आप, निषाद राज श्री सुमंत जी को आपने कहा है कि लौट जाइए, और देख लीजिए वो छुपे छुपे आपको निहार रहे हैं, लौट के गए क्या, नहीं गए, वो निहार रहे हैं। जिसको भी आप आज कुछ बोल रहे हैं ना वो सुन नहीं रहा है आपकी। कैसा मैनेजमेंट संभाला है आपने, सारा मैनेजमेंट फेल हो गया। राम जी मुस्कुराए, भैया लखन
अरे यहाँ की तो छोड़ो, जब मैं महलों से निकला था ना तभी से सारा ही मुहूर्त खराब है मेरा। क्यों? जब मैं चला तो ये बताओ पिताजी ने वनवास किसको दिया? बोले आपको दिया। तो वनवास अकेला मुझे ही तो आना चाहिए था ना। पर जब घर से चला तो पहले तुम्हारी माँ जानकी मेरी प्रिया साथ में चल दी। मैंने खूब मना किया, जाना नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा। जानकी ने माना क्या? नहीं माना। फिर तुम चले आए, तुमको भी मैंने कहा नहीं तुम अवध में रहो, भैया भरत भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पिताजी का मैया का सबका। तुमने सुनी हमारी तो मुहूर्त ही बिगड़ गया घर से। अब हमारी कौन सुनेगा? प्रेम से कहिए जय सिया राम। लखनलाल जी का सर नीचे, कुछ नहीं बोल रहे, निरुत्तर हो गए। केवट ने कहा मैं नाव देने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल नाव नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं चरण कमल रज कहूं सबू कहीं, मानुष करनी मोरी कछुआ, छुवत सिला भई नारी सुहाई। मैं आपको अपनी नाव बिल्कुल भी दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस भी वस्तु को आपने इशारा करके बुलाया है ना कि ये चाहिए, और यदि उसे आपने छू दिया अपने चरणों से तो वो सेकंडों में स्त्री बन जाती है। आप जा रहे थे मिथिला, तो महाराज विश्वामित्र जी के साथ में आप थे, तो जब तक वहां से कोई निकला किसी की नजर नहीं पड़ी, पर आपकी नजर जिस वस्तु में पड़ी और उसको आपने इशारा करके पूछ लिया है ना, तो उसका परिणाम देखिए। शिला को आपने इशारा किया कि गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ने कहा इसको छू दो, तुम्हारा पैर लगा और नारी बन गई, ब्राह्मणी बना दिया आप। अब आपकी नजर मेरी नौका में पड़ गई है, इसे आपने निहार लिया है, इशारा भी कर लिया है, बस पैर रखना बाकी है। आपके चरणों की धूल लगते ही ये भी स्त्री बन जाएगी। एक घर में बैठी है वो कम है क्या? अब ये अगर नारी बन गई गलती से, तो जरा आप ही सोचो, यदि मैं इसके नारी बनने के बाद घर गया और बनेगी ब्राह्मणी, घर लेके जब मैं जाऊंगा तो मेरी देवी मुझसे क्या पूछेगी? ये कौन है? तो मैं कहूंगा कि ये नारी बन गई है, नाव जो थी हमारी राम जी के चरणों की रज से। पहले तो हमारे वैसे भी खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, किसी तरह नाव चला करके दिन भर अपना पेट पालने का गुजारा करने की व्यवस्था करते हैं, ठीक ठाक से वो भी नहीं चल रहा, ऊपर से उसी नाव को आप स्त्री और बना दोगे तो रोजी रोटी का साधन खत्म। उसके बाद केवल रोजी रोटी का साधन खत्म नहीं होगा, रोजी रोटी का साधन खत्म तो हो ही जाएगा, पहले से जितने हमारे घर में खाने वाले हैं उन्हीं को हम खिला नहीं पा रहे हैं, एक और बढ़ जाएगा। और दो दो विडंबनाएं साथ में, आगमन का स्रोत बंद और खाने वाले भी ज्यादा बढ़ गए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है बनाते हो जिसे आप उसे ब्राह्मण और बना देते हो, ये ब्राह्मणी बनेगी। मैं कहाँ जाति का मल्लाह है, ये ब्राह्मणी, ये तो कहेगी चलो चलो दूर हो जाओ, छूना मत मुझे। पहले तो मेरे रहने की व्यवस्था अलग करो, फिर मेरे खाने पीने का सारा प्रबंध करो। अब भगवान आप ये बताइए लखनलाल जी, यदि आपके भैया ने हमारी नाव को छू दिया और कदाचित वो स्त्री बन गई, और कदाचित क्या वो बनेगी ही स्त्री, यदि वो बन गई और ब्राह्मणी और बन गई, तो हमारी देवी तो जीने नहीं देगी। अभी आपका पाला नहीं पड़ा हमारी देवी से, आप जानते नहीं हो उसे। प्रेम से कहो जय सिया राम। लखनलाल जी ने कहा है तो बड़ा ही बुद्धिमान है, और मैं जान चुका हूं इनका मरम। लखनलाल जी ने कहा कि कौन सा मरम जान गया तू? कहा कि कहां ही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपका मरम जान गया। अरे लखनलाल जी सोचते हैं बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र जन भी इनका मरम नहीं जान पाते, तू जाति का केवट मल्ला है, तू क्या जानेगा इनका मरम? अरे नहीं, मैं जान गया, ये पार वार लगने नहीं आए हैं, ये पार होने नहीं आए हैं। लखनलाल जी ने कहा कि कैसी विडंबना है भैया, देखो तो क्या बात कर रहा है, आप नाव मंगा रहे हैं और ये कहता है कि ये पार करने नहीं आए, फिर क्या करने आए हैं? लखनलाल जी से कहता है ये पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं।
अरे तो भैया वही बात तो हमने कही, पार करने ही तो आए हैं। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, अभी ये पार करने नहीं आए, ये पार करने आए हैं। जैसे ही सुना लखनलाल जी ने कहा ये तो बड़ा वेदांती है भाई, ये कहां से सीख करके आया है, इतनी ऊंची बातें कर रहा है। तब लखनलाल जी कहते हैं कि देखो भैया हमें विलंब हो रहा है, हमें शीघ्रता से गंगा पार करना है, नाव की व्यवस्था कर दो। लखनलाल जी से कहा हमारी शर्त, क्या शर्त है? पार करने की हमारी शर्त यह है कि हम यदि पार करेंगे तो उसके पहले आपके भैया को चरण धुलवाना पड़ेगा। चरण नहीं धुलवाएंगे तो हम पार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें शंका है इस बात की इनके चरणों की जो रज है ना, इसी ने स्त्री बनाया था। और यदि ये पांव धुलवा लें तो बिल्कुल हम प्रेम से इनको पार करवा देंगे। महाराज राम जी कुछ नहीं बोल रहे, केवट बोल रहा है पर राम जी मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे। मानो कहता है कि प्रभु समस्या यह है कि मेरे पास ये नाव ही है और इसके अलावा तो और मैं कुछ जानता नहीं। कोई आप ब्राह्मण तो हूं नहीं कि पूजा पाठ भी करके काम चला लूंगा, घर चल जाएगा मेरा घर तो चलता है इसी नाव को चलाने से। मेरे बाप दादाओं ने नाव चलाई, मेरे पिताजी ने भी उनके बाद नाव चलाई, अब मैं भी नाव ही चला रहा हूं और पेट पालता हूं अपने घर का, घर वालों का, और मेरे बाद मेरे बालक भी नाव ही चलाएंगे प्रभु। अब ये नाव नहीं रही तो बताओ मेरे घर का भरण पोषण कैसे होगा? तो लखनलाल जी भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान कुछ बोल नहीं रहे, मौन है भगवान। केवट भी सोच रहा बड़ी विडंबना है, मैं जिनसे कह रहा हूं वो कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा देखो, यदि पांव नहीं धुलाना हो ना आपके भैया को तो दूसरा उपाय भी है मेरे पास। वो क्या है? यहां से कुछ दूर में गंगा की एक ऐसी धारा है जिसमें केवल कमर तक पानी है। आप चाहो तो कमर तक पानी के बीच से आप गंगा पार कर सकते हो। तो लखनलाल जी ने कहा चलो चलो जल्दी बताओ, चल के बताओ जल्दी। तो कहता है कि ये बताओ कि मैं पागल दिख रहा हूं आपको? सुबह सुबह का वक्त है, अभी मेरी बोहनी भी हुई नहीं, मैं आपको लेकर चल दूं यहां से तुम निकल सकते हो तो जितने अभी आने वाले हैं यात्री वो देखेंगे कि ये केवट तो रास्ता बताने गया है, तो एक भी मेरी नाव में नहीं बैठेगा, सबले वहीं से चले जाएंगे। मेरा क्या होगा? मुझे मूर्ख समझ रखा है आपने, इसलिए यदि उस जगह से आपको जाना है तो उसके लिए आपको यहीं अभी पूरा दिन खड़ा रहना पड़ेगा। और जब तक मैं पूरा काम काज करके निश्चिंत हो जाऊंगा और काम पूरा कर लूंगा, तब शाम को जब रात हो जाएगी, जब कोई यात्री नहीं आएगा, तब बताऊंगा कि वो धारा कहां से जाती है। लखनलाल जी तो फिर नाराज हो गए, मतलब तुम चाहते हो कि हमारे राघव जी यहीं ऐसे खड़े रहें? तो भैया इसमें मेरी क्या गलती है? मत खड़े रहो, चले जाओ, जल्दी से आओ, पाँव धुबाओ और जाओ। फिर लखनलाल जी ने देखा राम जी की तरफ, राम जी फिर नहीं कुछ बोल रहे, मौन खड़े हैं। और नहीं जाना है तो मत जाओ, हमें तो दोनों में ही फायदा है, जाओगे तो भी हमारा फायदा और नहीं जाओगे तो भी हमारा फायदा। लखनलाल जी ने कहा फिर इसमें तुम्हारा क्या फायदा भैया, हम नहीं गए तो? नहीं जाओगे तो यहीं खड़े रहोगे, हम नाव भी चलाएंगे और हम अपने प्रभु का दर्शन भी करते रहेंगे, तो हमारा तो फायदा ही है, हम भगवान को निहारते रहेंगे, मत जाओ। तब दरअसल मैं बताना चाहूंगा भगवान से ये केवट ऐसी लीला यहाँ पे क्यों कर रहा है, उसका कारण सुनिए।
भगवान की लीला जब सुनी निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी के साथ कि मेरी राघव जी जब आए हैं ना तो पूरा अवध रो रहा था। जब राघव जी आए तब महाराज दशरथ बिलक बिलक के रो रहे थे। जब महाराज दशरथ को राम जी कौशल्या आदि मैया को छोड़ के जब आए पूरा जनमानस रो रहा था। तो केवट सोचता है कि अभी तक तो मेरे राघव दुखी ही थे, यदि मेरे पास भी आए गंगा पार होने के लिए और यहाँ भी आने के बाद मैं उनको रोता हुआ ही गंगा पार कराऊंगा तो मेरे जैसे भक्त का न होना ही अच्छा। इसलिए केवट कहता है मैं भक्त ही कैसा यदि अपने भगवान को यहाँ से मुस्कुराता हुआ गंगा पार ना कराऊं, इसलिए भगवान से विनोद कर रहा है और इसीलिए केवट ने सारी लीलाएं करी। उसका केवल कारण यही है, वो चाहता है कि मेरे राघव अभी तक दुखी थे पर अब उनको मैं प्रसन्न करके मुस्कुराते हुए यहाँ से भेजना चाहता हूं, मुस्कुराने के लिए। और जब तक मुस्कुराना जाए ना तब तक पार नहीं कराऊंगा। तभी तो जाके बांधी है नाव बीच गंगा की धार में। केवट कह रहा है राघव जी मैं आपसे बस इतना ही चाह रहा हूं, आप कहो, आपसे निवेदन करता हूं कि आप पांव धुलाओ और नाव में बैठो, मैं आपको पार करा दूंगा। राम जी नहीं बोल रहे। बहुत देर हो गई, जब राम जी ने नहीं बोला तब केवट सोचने लगा कि आखिर इतनी बार से मैंने कहा पांव ही तो धुलाना है, पर राघव जी चुप क्यों खड़े हैं। अब यहां विडंबना देखिए आप, केवट क्या करता है, राम जी के चारों तरफ घूमने लग गया। सभी का ध्यान इधर। केवट चारों तरफ राम जी के घूमने लग गया। लखनलाल जी ने कहा बे क्या कर रहे हो तुम? कहता अच्छा अब मैं समझ गया कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। ऐसा क्या हो गया भैया? जब से मैं कह रहा हूं कि आओ बैठो उतार दूंगा, आओ पैर धुला लो उतार दूंगा, अब बात समझ में आई कि ये तो बलकल वस्त्र पहन के आए हैं, कोई जेब वेब तो है नहीं, कोई दाम वाम तो लेके आए नहीं है, उतराई तो इनके पास है ही नहीं है, इसलिए बेचारे परेशान हैं और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं दूंगा क्या उतराई, इसलिए चिंतित खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अरे अरे कोई बात नहीं, चिंता न करो, मैं मुक्त करता हूं आपको, बिना कुछ लिए ही आपको पार लगा दूंगा। लखनलाल जी कहते हैं पागल हो गया है, दुनिया को मुक्त करने वाले भगवान सामने खड़े हैं और आज ये केवट कहता है मैं इनको मुक्त करता हूं। राम जी मुस्कुराए और भगवान जैसे ही मुस्कुराए केवट कहता हो गया काम, मन गई बात, मेरे राघव जी मुस्कुरा गए। कहता चलिए मैं आपको मुक्त करता हूं, चिंता न करो, कोई पैसा वैसा नहीं लूंगा, ऐसे ही उतारूंगा आपको गंगा पार, बस इतना करना है, आज आपको पार लगा रहा हूं, जब मेरा टाइम आए तो आप मुझे पार लगा दीजिए। हम दोनों एक ही काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम भी पार ही लगाते हैं और आप भी पार ही लगाते हो, बस अपने अपने घाट में। जब हम पहुंचे, आप हमारे घाट आए हैं, हम आपको पार लगाए दे रहे हैं, जब हम आपके घाट में आए तो आप हमें पार लगा दीजिएगा। ये केवट है। अब क्या करता है, हाथ जोड़े और राम जी के चरणों में बैठ गया। ध्यान रखिए, राम जी के चरणों में बैठा। लखनलाल जी कहते हैं खबरदार, भैया ने कहा नहीं है पैर धोने के लिए। अरे तो कौन धो रहा है, मेरे पास कौन सा पात्र रखा है, तुम कहीं इतना परेशान हो रहे। राम जी देख देख के मुस्कुरा रहे हैं और इशारे में कह रहा ठाकुर जी जाऊं। लखनलाल जी की तरफ देखते हैं राम जी की, अगर कह दिया कि जाओ तो अभी मुझसे भिड़ जाएंगे, कहेंगे भैया आपने मेरी एक नहीं सुनी और केवट को हाँ कर दी। तो यहाँ केवट को देख के कुछ बोलते नहीं है, लखनलाल की तरफ कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं धुलाना। और जब तक वहां महाराज लखनलाल जी यहां वहां देखते हैं तो केवट कहता है मेरी शर्त सुन लो, बस छोटी सी ही बात है। छंद गा रहे हैं गोस्वामी जी। पद कमल धोई चढ़ाई नावला नाथ उदराई चलो राम राम याद दशरथ सपथ सब साचे कहो
अपनी स्थिति आप कुछ लेके नहीं आए हैं, वनवासी है ना आप, पर चिंता न करिए, कुछ मांग नहीं रहा है आपसे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहूं, मैं कोई उतराई नहीं लूंगा आपसे, बस पैर धुलाइए, आपको नाव में बिठाता हूं, अभी गंगा पार करा दूंगा, रात तक प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको विश्वास ना हो ना, आपको लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि नाव में बिठा दे, पार कराने के लिए ले जाए और बीच धार में कहीं पहले उतराई चाहिए तब आगे लेके जाऊंगा, तो आपको कसम खा के बताए देता हूं, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सच सब साची कहो। लखनलाल जी ने जैसे ही सुना, क्या कहता है, मैं आपसे आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, राम और आपके पिता दशरथ की खा के कहता हूँ। तो लखनलाल जी ने बाण तान ली, कहते तुम्हारे सबरे मर गए हैं, अपने की खा, मेरे बाप की सौगंध खा रहा, मेरे भैया की सौगंध खा रहा है, फिर हमसे कहिए जय सिया राम। कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति के सामने कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए, तो व्यक्ति की जब प्रेम की अवस्था चरम में पहुंच जाती है, वो सब भूल बैठता है, क्या बोले क्या ना बोले, बोल क्या रहा है, सोच क्या रहा है, इसकी स्थिति नहीं पता चलती। उस समय यही भाव बनता है जैसे मानो केवट का बना है, केवट केवल ऊपर से लीलाएं कर रहा है कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं बस, और अंदर से सुध बुध खो चुका है, अरे मेरे जगत के स्वामी सन्मुख खड़े हैं और बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ रहा है, कसम तो अपनी ही खानी थी, पर बोल गया राम जी आपकी सौगंध है, आपके पिताजी की सौगंध है, एक पैसे नहीं लूंगा और उतर आपको गंगा पार करूंगा। लखनलाल जी नाराज हो गए, तुमने मेरे पिताजी की सौगंध खाई। तीर लेके महाराज खड़े हो गए, बरु तीर मारहूं लखन उपे, भले ही लखनलाल जी आप मुझे मार दो, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा ना तब तक तो मैं नौका में बिठाऊंगा ही नहीं। तुझे मरने का डर नहीं है? अरे मरने का डर उसे हो जिसे मरने का भी महत्व पता ना हो। मैं पता है कहां खड़ा हूं, गंगा के तट पे, और महाराज गंगा मैया की जय बोलने मात्र से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। श्रुतियां कहती हैं गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन कर लेने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और मैं गंगा के बिल्कुल किनारे खड़ा हूं, आपने बाण मारा तो लोग कहते हैं कि एक आचमन कर लो तो तीनों लोगों का फल मिल जाता है। आप मुझे बाण मारोगे तो मैं पहले ही गंगा में कूदूंगा, और जब तक मरूंगा नहीं तब तक पानी पी पी करके बस राम को निहारता रहूंगा। मरते समय राम सन्मुख हैं, गंगा में महाराज डुबकी मार रहा हूं, और मुख में गंगा जल होगा, मुख में राम का नाम होगा। मैं अधम होकर के जाऊंगा क्या? मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं भगवान का साकेत पा जाऊंगा। लखनलाल जी ने कहा इसे तो हमने अनपढ़ ही समझाता है, तो बड़ा पढ़ा लिखा निकल गया। केवट कहता है मैं गंगा में ही मरूंगा, राम जी सामने हैं। ये तो वही वाली मुक्ति हुई जैसे भीष्म पितामह कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कैसे निकले? श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसीवट हो, या तो बंसीवट दे दीजिए या गंगा का तट दे दीजिए, बस हो क्या। हे राघव जैसे आज आप खड़े हैं ना, हो मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मानो कहता है कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, पर लखनलाल जी याद रखिएगा, आप भले ही मुझे मार दें, पर मैंने भी कसम खाई है जब तक पांव नहीं धुलाएंगे ना नाव में नहीं बैठाऊंगा। भैया रोजी रोटी अपनी नहीं खराब करनी, मुझे कल भी भोजन चाहिए। आपको आज पार लगाया और कहीं मैं देवी जी बन गई तो मेरा क्या होगा? घर वाली तो घर से पहले ही निकाल देगी मुझे। और उतारने के पहले महाराज बड़े विनोद किए। सुनी के वट के वै प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा चितई जान की लखन तन। जो चाह रहा था केवट वही हुआ। जैसे ही भगवान के सामने बड़ी प्यारी प्यारी भोली भोली सी बातें करी तो मेरे ठाकुर जी भी से मुस्कुरा गए।
बेहसे ऐसे मुस्कुराए कि देखते ही निहाल हो गया केवट। लखन लाल जी को निहारते हैं, जानकी जी को निहारते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब बेहसे शब्द को आप समझिए कैसे बेहसे। हंसना अलग चीज है, मंद मंद मुस्कुराना अलग चीज है, और बेहसे को मैं बताता हूं कैसे। आपने 2, 3, 4 महीने का कोई बालक देखा होगा, प्राय सबने ही देखा होगा। छोटा सा जो शिशु होता है ना 2-3 महीने का, 4 महीने का, उसे आप सोता हुआ देखे होंगे। जब वो सोता है, 1 साल का नहीं और 8-10 महीने का भी नहीं, मात्र 3-4 महीने तक, 1 महीने से लेके 3-4 महीने तक बस वो सो रहा हो और आप उसे बस देखते रहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराएगा, कहीं रोने का मुंह बनाएगा, कहीं हंसने का मुंह बनाएगा। जो वो क्रिया है ना हंसने वाली, उसे बेहसे कहते। ठाकुर जी वैसे ही बेहसे। मुखमंडल से दंतावली दिखती नहीं है, बस ठाकुर जी के कपोलों में मुस्कान की वो झलक आती है जिसे बेहसे कहते। ठाकुर जी थोड़ा सा बेहसे, करुणायन और चितई जानकी लखन तन। लखन लाल जी को, जानकी जी को निहारते हैं और केवट आनंदित हो रहा है। प्रभु जय हो, जय हो, मेरी क्रिया काम कर रही है, आप प्रसन्न हो रहे हैं, आप दुखी मत होइएगा। आज गंगा पार आपको जब मैं कराऊंगा ना, तो कम से कम मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा कि मैंने राघव को हंसते हुए विदा किया। कह रहा है आप कहिए तो अभी जाकर के मैं कठौता लेकर के आऊं और आकर के आपको बढ़िया चरण धो करके नाव में बिठा दूं। भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मानो किसी कवि ने भाव लिखा है कि केवट ने कही है, मेरी बिल्कुल छोटी सी नाव है, आप जादुई आपके जो पांव है ना, कहीं ऐसा ना हो कि बिना धोए बिठा दूं तो मेरी नाव स्त्री बन जाए। केवट के चरित्र में हम आए। आज केवट भैया कहते हैं आप आज्ञा दें तो मैं शीघ्रता से आपके चरण धो लूं। भगवान ने कहा कि करें तो करें क्या, अगर कहते हैं चले जाओ तो लखन लाल जी अभी नाराज हो जाएंगे, और नहीं कहते हैं तो विलंब हो रहा है, छोड़ेगा नहीं जब तक पैर नहीं धोएगा तब तक जाने ही नहीं देगा। भगवान ने क्या किया, जैसे ही राघव जी के चरणों में हाथ जोड़े बैठा, कहता प्रभु जाऊं। देखा कि लखन लाल जी दूसरी तरफ देख रहे हैं, तब तक राघव जी ने कहा, और भागवत जी में स्पष्ट आया, हाँ ठीक, भगवान ने कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। भगवान ने कहा जाओ, पहली बार बोले, कहते हैं जिससे तुम्हारी नाव बची रहे वही काम करो। केवट ने कहा नहीं नहीं, ये पहेलियां मत बुझाओ, आप साफ साफ कहो कि पानी लाओ और चरण धो, तभी आगे काम करूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि जो मर्जी चाहे आप जिससे नाव बच जाए वो, ये सब नहीं चलेगा। तब मानो भगवान ने इशारा किया है, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लिया, पानी कठवता भरी लिया, करके
पानी लेकर के आओ, पाँव धो, जल्दी हमें जाना है। जैसे ही इशारा पाया महाराज, बाराम जी बोले नहीं है, इशारे में सारी बातें हुई हैं। लखनलाल जी को पता है और ना चल जाए, वो तो बाण तान के खड़े हैं। बड़ा हट करके बैठा, मेरे भैया 3 घंटे से ही खड़े हुए हैं, थक गए जब से खड़े खड़े। तब तो राम जी ने केवट राम रजायसु पावा इशारा किया माता, और महाराज जैसे ही केवट को इशारा मिला तो उठा और 9-2-11 लखनलाल जी ना भैया भैया भाग गया भाग गया। अब भगवान तो मुस्कुरा रहे, कुछ नहीं बोल रहे, तब तक में तो गायब हो गया। लखनलाल जी बाण लिए खड़े ही रह गए। ऐसी हवा हवाई गया महाराज। अब गया तो केवल ऐसा नहीं कि अपने घर वालों को चुपचाप बता दिया, नहीं, ढिढोरा पीट दिया जाके। सबसे पहले बच्चों को कहा जल्दी जाओ, जल्दी घाट में जाओ, वहां 2 सुंदर सुंदर बड़े सुंदर नवयौवन जिनका सुकोमल शरीर है, ऐसे 2 राजकुमार खड़े हुए हैं तपस्वी वेश में, उनके साथ एक देवी जी भी हैं, वहां जाके सब चारों तरफ बैठ जाना। एक कविता बली में तुलसीदास जी ने सब चीजों का बड़ा बृहद वर्णन किया है कि चारों तरफ जाकर के केवट के बच्चे परिवार वाले आगे पीछे सब घेरा लगा के बैठ गए, सबको बैठा दिया। गया जा करके परिवार वालों को, गांव वालों को, सबको महाराज चलो चलो सब आज तरने का दिवस है, अपना तरन तारण बना लो, चलो सबको महाराज बुला लाया। पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मानो धन्य है केवट, आज देख करके इसके पुण्य की बड़ाई देवता भी करते हैं। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। महाराज इनके चरणों से निकली हुई गंगा का चरणामृत पान करने के लिए जीव तरसता है। और आज केवट एक बार नहीं, बार बार चरण धो रहा है। पहली बार महाराज चरण धोए, बायां पैर धोया, बायां पैर धो के धरती में रखा, बोला दाहिना धर्म। भगवान ने एक पैर रखा, दूसरा उठा रहे थे तो गिरने लग गए, तो हाथ रख दिया माथे में। ठाकुर जी के जैसा हाथ रखा, केवट को आनंदित हो गया। जय हो प्रभु, यही तो चाह रहा था कि एक चरण आपका मेरे हाथों में हो और आपका हाथ मेरे माथे में हो। इससे बड़ी करुणा क्या है। दर्शन कर रहे हैं देव, आप भी उस दृश्य का अवलोकन करिए, कैसा वो दृश्य होगा। राम जी ने अपना हाथ रखा है केवट भैया के ऊपर और चरणों से हाथों से अपने चरण धो रहा है राघव जी के। और जैसे ही धोया, नीचे रखा, दूसरा जैसे ही फिर उठाया, उठाने के बाद जैसे ही ठाकुर जी ने वो दूसरा पैर धुलाया, बोले अब हो गया ना। अरे प्रभु कैसे हो गया, अभी तक तो थोड़ी बहुत ही धूल लगी थी, आपने पैर धुला के जो धरती में रख दिया, इसमें तो और ज्यादा लग गई। अच्छा चलो इसको धो लो। तो जब तक उसको रखा तो तब तक दूसरा वाला रख दिया धरती में। महाराज 1 बार 2 बार 3 बार धोए और सीधे पी जाए, धोए और पी जाए, धोए और पी जाए। अब महाराज भगवान कहते हैं ये क्या कर रहे हो, बार बार रखोगे तो बार बार रेत लग जाएगी, यहाँ की रज लग जाएगी। कोई बात नहीं महाराज, पगड़ी उतारी और कपड़ा बिछा दिया नीचे, अब रखो, अब रेत नहीं लगेगी इस बार बस। मानो लखनलाल जी कहते हैं 3 बार से फिर क्या कर रहा था, पहले क्यों नहीं रखा तुमने। अरे रुक जाओ भगवान, पहले मुझे तो तर लेने दो, मुझे तो पहले पावन हो जाने दो। 3 बार चरणामृत खुद पिया और चौथी बार कहता राम जी 1 बार। अब ये बताओ, इतने लोगों को सबको बुला के लाया हूं, तो लखनलाल जी कहते हैं बड़ा पात्र लेके आना चाहिए था, इतना छोटा क्यों लेके आया है, 1 बार में सबको पिला देता। कहता है देखो भैया, जिसकी जितनी औकात होगी वो उतना बड़ा ही तो पात्र लेके आएगा। हम गरीब आदमी, छोटा सा कठौता है हमारे घर में, हम तो इसी में धोएंगे। बस 1 बार मैं बस अपने बच्चों को, पत्नी को, इन सबको भी तो चरणामृत दे दूं आपका। तो फिर से चरण धोए और सब बच्चों को, सब पत्नी को, सबको दे दिया। जब धो दिया तो लखनलाल जी कहते हैं बस नहीं नहीं, अभी 1 बार और दो। क्यों? कि वे गांव वाले आए हैं, तो गांव वाले ऐसे ही आए हैं क्या, मुझे इसी गांव में रहना है, आपको उतार के जमाऊंगा तब ये मुझे छोड़ेंगे, कि अपना घर ही दिखा था बस। चल चल जल्दी कर। तो फिर भगवान ने 1 बार और धुलवा लिया, सबको पिला दिया। अब कहता यदि अब कह दिया लखनलाल से अब धोऊंगा तो सीधा मार देंगे, अब छोड़ेंगे। राम जी की तरफ देखा, कहा प्रभु 1 बार और बस। राम जी ने कहा अब क्या बचा भाई।
एक बार इसलिए मानो कहना चाहता है, इस बार जो धोऊंगा ना, मेरे पूर्वज जो बैठे हैं आस पितरलोक में, उन सबको भी तो तारना है मेरे राघव जी के चरणामृत से। इसलिए एक बार अपने पूर्वजों के लिए भी मुझे चरण धो लेने दीजिए। और ठाकुर जी का चरण धोया, अपने पूर्वजों को कहता सब चरणामृत पान करिए और सबको आनंद दे। धोया। कथा तो ऐसी है, सच कहूं आज का पूरा जितना समय है ना केवट प्रसंग में निकल सकता है। एक एक चौपाई का अर्थ यहां निकलने लग जाए, इतना अद्भुत है केवट प्रसंग। अंत में सबको चरणामृत पिलाया और सबको चरणामृत पिला करके पद पखारी जलू पान करी, आप सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु ही मुन पुनि, मुदित गयों ले पार। प्रसन्नता के साथ जब सबको चरणामृत पिला के पार करने की व्यवस्था बना दी, तब राम जी को नौका में बिठाया। लखनलाल जी, माँ जानकी बिराजी और साथ में निषाद राज उगो जी बैठे हैं और चारों लोगों को लेकर के केवट नौका में बिठा करके गंगा पार कराने लग गया। गंगा पार कराया और जैसे गंगा के किनारे गए, सबसे पहले मेरे राघव जी माँ जानकी को उतारते। माँ जानकी उतरी, फिर मेरे राघव जी उतरे, फिर लखनलाल जी उतरे, फिर निषाद राज उगो उतरे, फिर सबसे बाद में केवट उतरा। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। मानो श्री केवट जी महाराज जैसे ही नौका को किनारे लगाते हैं, चारों उतरे और उसके बाद मेरे केवट जी ने क्या किया, दंडवत करते हैं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद तो दिया पर संकोच करके चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि मेरे राघव की आदत नहीं है कि किसी से उधारी रखे। राघव जी सोचते हैं आज तो वनवासी बन के आया हूं, मेरे पास कुछ है नहीं और मैं इसके नाव में बैठ के आया हूं, उतराई भी नहीं दे पा रहा है। कैसा संयोग है, संकोच कर रहे हैं। सकुच ही दीन, मानो प्रभु ही सकुच कछु नहीं दीन। तब माँ जानकी समझ गई, क्योंकि पत्नी ही होती है जो पति के भाव को समझ जाती है, उसके हाव भाव से ये गणना कर लेती है कि मेरा पति क्या सोच रहा है। पियहि किसिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। क्योंकि आप लोगों को इस बात की शंका होगी कि जब राम वनवासी बन के गए तो वनवासी तो माँ जानकी भी हैं, फिर उन्होंने मुदरी पहन के क्यों वनवास यात्रा की। आपको बता दूं, पिता ने केवल राम को वनवास दिया है, न कि माँ जानकी को वनवास दिया है। मेरी माँ जानकी ने अपनी मुदरी उतारी और उतराई जैसे ही देना चाहा, वो उतराई जब देना चाहे तो मानो धन है भक्त केवट। कहता प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पूर्वजों ने मुझे ये नहीं सिखाया कि आपके घर जब कोई आए तो जाते समय उससे कुछ लो,
आप सब क्या करते हैं, जब आपके घर में कोई आता है और जब वो जाने लगता है तो आप उसे कुछ विदाई देते हैं कि नहीं देते? तो मानो केवट भैया कहते हैं कि भैया हमारे हे ठाकुर जी, हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं, जब घर से कोई अतिथि जा रहा हो ना तो उसे कुछ विदाई दी जाती है। अब इतने बड़े आदमी तो हम हैं नहीं कि आपको कुछ दे पाएं, हमारे पास मौका थी, हमने पार लगा दिया, परंतु हम आपको यदि कुछ दे नहीं सकते तो आपसे कुछ लेने का भी अधिकार नहीं है, आप तो हमारे अतिथि बन के आए थे। सुनते ही राघव जी प्रसन्न हो गए, धन्य हो केवट। मानो केवट कहता, प्रभु अगर आपको कुछ देना है तो बस एक काम करना, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। आपको बता दूं, पूरे रामचरितमानस जी में जितने भी भक्त हुए हैं, केवट जैसा कोई भक्त है ही नहीं। चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो वाल्मीकि जी हो, चाहे वो अत्रि जी हो, चाहे सवरी जी हो, चाहे जो हो, भरद्वाज जी हो, सबने कुछ ना कुछ भगवान से मांगा है, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना मांगी हो। भगवान आपके चरणों की भक्ति चाहिए, भगवान आपका निर्वाण पद चाहिए, भगवान आपका साकेत धाम चाहिए, लेकिन केवल और केवल एक भक्त है केवट, जिसने कुछ नहीं मांगा, भक्ति भी नहीं मांगी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ये आपका जो अनुग्रह है ना, आपकी जो करुणा है, इतना भाव से आपने चरण धुला लिए, मुझे चरणों तक मिल गया, अब तो सब प्राप्त कर लिया, मैंने कुछ नहीं चाहिए। जब हट किया है मां जानकी ने, राघव ने की उतराई, कुछ तो ले लो, मुदरी देनी चाहिए, जब नहीं ली तो केवल इतना ही कहा। और भक्त यही चाहता है जो केवट जी कह रहे हैं। फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादो में सिर धरि लेवा। बड़ा चतुर है केवट, कहता अभी आए आप तो काम तो बना ही लिया सारा मैंने, और मैं आगे की व्यवस्था पुष्ट करे ले रहा हूं। मैं क्या मांग रहा हूं? मैं मांग रहा हूं कि जब आप लौट के आओगे ना, तो जब आप लौट के आएंगे, जो मुझे देंगे मैं सहज स्वीकार कर लूंगा। ये क्यों कहा? इसलिए नहीं कि कोई चीज मिल जाएगी जब आप लौट के आएंगे। चीज मिलने की अभिलाषा होती, प्राप्त करने की अभिलाषा होती तो अभी ही ले लेता। वो क्यों इस बात को कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि यदि मैंने ऐसा कहा तो प्रभु अभी तो दर्शन कर ही लिए हैं, लौटते समय दोबारा भी दर्शन करने का मेरे पास रजिस्ट्री रखी होगी कि राम जी आएंगे, और जब आएंगे तो फिर दर्शन मिलेगा और आप मुझे दर्शन दे के ही जाएंगे। भक्त ये चाहता है कि बार बार आपका दर्शन होता रहे। प्रभु जब आप लौटेंगे ना, जब जो देंगे तब मैं ले लूंगा। तात्पर्य राम जी आपको यहीं से आना पड़ेगा, केवट से मिलके ही जाना पड़ेगा। ये भक्त की व्यवस्था है। और ठाकुर जी ने अपनी विमल भक्ति दी। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के वटुले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वरुदे। और आज भगवान ने अपनी विमल भक्ति अपने मन से केवट जी को प्रदान करी। केवट जी ने गंगा पार कराया।